साथियों नमस्कार, जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्कस करूंगा जो आपको विचलित कर सकते हैं, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन फैक्ट्स को जानना जो डिटरमिन करेंगे हमारे राइट को इन कॉन्टेक्स्ट विद द चाइल्ड कस्टडी एंड द चाइल्ड विजिटेशन। साथियों हम सब जानते हैं कि जब भी डिस्प्यूट होगा, वाइफ बच्चे को लेकर जाएगी तो हम केस फाइल करते हैं यदि चाइल्ड कस्टडी का, तो वहाँ पर हमारे ऊपर भी आरोप होते हैं और हमारे आरोप हमारी वाइफ पर होते हैं। यह आरोप हम नहीं लगा रहे होते हैं, हमारे अधिवक्ता गण, पक्षकार गण पर सब्सिक्वेंटली एंड रेस्पेक्टिवली जो है लगा रहे होते हैं। सबका एक ही मकसद है, जीतना। पर क्या उस जीत में हम कुछ खो तो नहीं रहे हैं? अपने बच्चों का बचपन, हमारा एक लव एंड अफेक्शन, हमारी एक बॉन्डिंग। साथियों रिसेंटली एक फैसला है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, जजमेंट है 12/1/2024 का, जिसमें एक बात लिखी गई है कि इट इज़ द चाइल्ड हु सफर्स द मोस्ट कैजुअलिटी इन द चाइल्ड कस्टडी बैटल्स। इवन इफ ईदर ऑफ द पेरेंट विंस, द चाइल्ड लूजेस एवरीथिंग ड्यू टू द polarization of the family issues and relation. Merely having a child does not make one a parent. Rather than who protect the child from being torn in the parental conflicts is the real parent or is the ideal parent. The focus should be on the child's future and welfare, not on the past conflict between the parents. ये बात जो मैंने डिस्कस करी है, सार में एक लक्ष्य भी लेके चल रही है। वो लक्ष्य क्या है कि आप कितना भी लड़ें महत्वपूर्ण नहीं है, आपने बच्चे के लिए क्या करा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमने बचपन में जो हीरोज़ हैं उनकी कहानियाँ पढ़ी हैं, उनके किरदार हमने एनिमेशन के जरिए देखे। हम सबको भी हीरो बनना था, समय बीतता गया और हम अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पर साथियों रियल हीरो वो नहीं है जिसके पास शक्तियाँ हैं और वो लड़ता है। रियल हीरो वो है जिसके पास भले ही शक्तियाँ नहीं है पर वो सच की राह पर चलता है, मार्ग दिखाता है, और निश्चित तौर पर वो रियल हीरो आप बन सकते हैं यदि आप सही में बच्चा चाहते हैं और सही में बच्चे का वेलफेयर चाहने की नीयत से आपने केस फाइल किया है या आपने उस राइट को इन्फोर्स करने की नीयत से आपने आगे बढ़ने का फैसला लिया है। बट होता क्या कि हम तो आरोपों की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि बच्चे को ही भूल जाते हैं। हमारा टारगेट है वाइफ, उसको नस्ते नाबूद करना, बट उस झगड़े में, उस लड़ाई में हम अपने बच्चों को क्यों भूल जाते हैं? साथियों इस मामले में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कंसर्न फैमिली कोर्ट ने दोनों ही पेरेंट्स को जॉइंट गार्जियनशिप और कंसर्न फादर को बच्चे से मिलने के जो है अधिकार दे दिए, जिस बात को लेकर माँ रुष्ट थी और माँ जो है हाई कोर्ट पहुँच गई। उनका कहना यह था कि जो डिसीजन है वो गलत किया गया है और ये डिसीजन जो है लायबल टू बी सेट असाइड है। पर कंट्रोवर्सी को समझने से पहले जो इस केस के फैक्ट्स हैं उनको भी देखना होगा कि क्या हुआ ट्रायल कोर्ट में। साथियों पिता ने एक पिटिशन दाखिल करी सेक्शन 7 एंड सेक्शन 25 गार्जियनशिप एंड वॉट एक्ट के तहत। उनका कहना यह है कि जो बच्चा है उसकी प्रॉपर देखभाल के लिए, उसके प्रॉपर वेलफेयर के लिए और उसके भविष्य के लिए मुझे बच्चे का गार्जियन घोषित करते हुए बच्चे की जो कस्टडी है मुझे हैंडओवर की जाए। उनका कहना है कि जो मेरी वाइफ है ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड है, हर छोटे इशू पर लड़ा करती थी। उसने इस बात को माना भी है और अपनी माफ़ीनामों को लिख कर भी दिया है। उनका ये भी कहना है कि बच्चे के साथ उनकी कोई इमोशनल फीलिंग नहीं है। उनका ये भी कहना है कि मेरे पास जो है फाइनेंशियल कैपेसिटी है, बच्चे की हर मांग को मैं पूरा कर सकता हूँ। तो बच्चे का अगर प्रॉपर वेलफेयर करना है, उसे हार्मफुल इन्फ्लुएंस से बचाना है मदर के, तो बच्चा मुझे सौंप देना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि इस फैक्ट्स के तहत मुझे बच्चे का गार्जियन जो है डिक्लेयर किया जाए, मुझे कस्टडी जो है दी जाए और भविष्य में माँ जो है बच्चे से ना मिल सके। ये मेजर मिस्टेक्स हैं। इस बात को लेकर भी जो है रेस्ट्रिक्शंस अपने ऑर्डर में डाली जाएँ और इस बारे में एक इफ़ेक्टिव रीजन ऑर्डर जो है पास किया जाए। माँ ने इस पिटिशन का जो है अपोज किया। उनका कहना है कि भले ही ये बंदा गवर्नमेंट जॉब में, पर ये वेल कल्चर्ड नहीं है, इसका बिहेवियर जो है जानवरों जैसा है, ये एजुकेटेड भी नहीं है, बच्चे को एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाएगा। इसकी माँ जो है वो काफ़ी एजेड है, इसकी जो बहनें हैं वो हमसे ग्रीवेंसेस रखती हैं, और ऑन द अदर हैंड अगर बच्चा मेरे साथ में है, उसकी मैं सारे विशेष को फुलफ़िल कर रही हूँ, तो ये बच्चे के साथ अन्याय होगा कि बच्चे को इस स्टेज पर उसके पिता को जो है हैंडओवर किया जाता है। साथियों यहाँ पर कंसेंट कोर्ट ने जो है इश्यूज़ फ्रेम किए।
यहाँ पर पिता ने जो है एविडेंस लीड करी, माँ ने एविडेंस लीड नहीं करी, और अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है एडजुडिकेशन करते हुए ये हेल्ड कर दिया कि बच्चे की जॉइंट कस्टडी जो है दोनों ही पेरेंट्स के पास में रहेगी, और जो कंसर्न पिता है वो बच्चे से मिल सकेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर पिता के राइट्स को जो है एब्सोल्युटली जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया। माँ जो है हाई कोर्ट में गई, उसका कहना ये था कि ट्रायल कोर्ट ने सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखा है। उनका ये कहना है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग जब बच्चे से बाप को मिलवाया जा रहा था तो वहाँ पर बाप जो है बच्चे को लेकर भाग गया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई और एसएचओ के प्रयास से बच्चे को रिकवर भी किया गया, और उसके बाद खुद कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिकॉल करते हुए ये स्पष्ट किया कि किसी भी रूप में बच्चा इंडिया से बाहर ना जाए और ऐसी हरकत दोबारा ना हो, इस बात को इंश्योर भी किया जाए। और उसके बावजूद भी बच्चे को जो है जॉइंट कस्टडी के फॉर्म में हैंडओवर करना, उसके विजिटिंग को अलाउ करना पूर्णतः गलत था। साथियों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोर्ट की रेमेडीज़ ले चुके होते हो या ले रहे होते हो, उस बीच अगर बच्चा लेके आप भाग रहे हो तो ये गलत चीज़ है। साथियों, मैं आपको बार बार ये आगाह करता हूँ, कहता हूँ कि बच्चे से आपका लव एंड अफेक्शन क्यों टूटता है, क्योंकि 2-3 साल तक तो बच्चे को आप किसी भी रूप में कंसिडर करते नहीं हो। आपके वकील आपको एडवाइस करते हैं या काफ़ी लेटर स्टेज पर आप जो है वर्क अपॉन करते हो। आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बच्चे से मिलने के लिए आप बच्चे की माँ के घर पे जा सकते हो, यू वुड नॉट बी अ ट्रेसपासर, और बच्चे को लेकर आप अपने घर भी जा सकते हो, यू वुड नॉट बी अ गिल्टी ऑफ किडनैपिंग। बट उसके प्रोटोकॉल्स क्या है कि आप कंसर्न थाने पे इन्फॉर्म कर दो, माँ को इन्फॉर्म कर दो, इसमें कोई ट्रबल नहीं होती। बट वर्कआउट तो करना पड़ेगा ना। अगर हम वर्कआउट ही नहीं करेंगे दिक्कत हमारे लिए होगी। आप चलती प्रोसीडिंग्स में इस तरह की हरकतें करोगे तो आपके लिए ये नुकसान है। बट अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट होने से पहले मींस इंसेप्शन पे ही आपने वर्कआउट सारे कर रखे हैं तो वहाँ पर घबराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ी सी बात जो है समझनी होगी आपको कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको ये अश्योर करना है कि वो डिसीजन कब लिया जा रहा है, उसकी ग्रेविटी क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा। अगर ये डिसीजन इंसेप्शंस पे लिए जा रहे हैं और ये शो किया जा रहा है कि मेरा बच्चे से लव एंड अफेक्शन है, बच्चा मेरे साथ ही आ गया, तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इवन गुजरात हाई कोर्ट ने, इवन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी पेरेंट मीन्स या तो आपकी वाइफ हो या आप हो, अगर बच्चे को ले आते हैं और इस तथ्य को रिपोर्ट कर रहे हैं कंसर्न पुलिस को, मीन्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, तो वहाँ पर किसी भी रूप में ये अज्यूम नहीं होगा कि आपने बच्चे को जो है किडनैप किया है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपको मैं कि आप चीज़ों को समझोगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी, चीज़ों को नहीं समझोगे तो वहाँ पर दिक्कत आपके लिए होगी। जैसे इसने एक गलती करी, दूसरी गलती क्या करी कि बच्चे को जो है मेंटेनेंस नहीं दिया लगभग 3 साल तक। मैं आपको इसलिए हमेशा कहता हूँ कि अकाउंटेबल मेंटेनेंस की तरफ ध्यान दो कि बच्चे की जो एजुकेशन है उसका जो पूरा का पूरा फीस है आप जमा करो, अकाउंटेबल करो, उसके खर्चे क्या हो रहे हैं अकाउंटेबल करो। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो दिक्कत आपको होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर उनका कहना यह था कि जो पिता है उसने बच्चे के वेलफेयर के लिए क्या एफर्ट्स करें, उसका वो वेलफेयर कैसे कर पाएगा, उसके पास हिस्ट्री क्या है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में प्लेस ही नहीं किया गया है, जिस कारण क्लेम जो है वो कमज़ोर है पिता का। मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि हाँ डॉक्यूमेंट जो है हमेशा पेश किया करो, मियर सबमिशंस आर नॉट सफिशिएंट टू कंक्लूड योर केस। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने एक जजमेंट पर रिलाई किया जिसका टाइटल है नील रतन वर्सेस अभिजीत। जजमेंट 2008 का है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें ये हेल्ड किया गया है व्हाइल डीलिंग विद द चाइल्ड कस्टडी केस द कोर्ट हैज़ टू गिव द ड्यू वेटेज टू द चाइल्ड्स ordinary comfort, health, education, intellectual development and favorable surrounding. But over and above the physical comforts, moral and ethical values cannot be ignored. They are equally or even more important, essential and indispensable consideration. If the minor is old enough to form an intelligent preference or judgment, the court must consider the same. Although the final decision should rest with the court as to what is the conducive to the welfare of minor. तो कुल मिला के सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को, अगर बच्चा डिसीजन ले सकता है उसको भी देखें इस तरह के मैटर्स को तय करने से पहले। कोर्ट ने लिखा कि यहाँ पर बच्चा जो है पैदा हुआ है 2007 पे, उसकी एक्सक्लूसिव कस्टडी जो है माँ के पास में है 2009 से, ये फैक्ट भी जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड है। और साथियों, कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि दोनों ही पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं बच्चे के वेलफेयर के लिए। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक पेरेंट जो है बच्चे का वेलफेयर जो है कर पाएगा। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने लिखा कि बच्चा जो है कस्टडी में है माँ के 2 साल से, यद्यपि पिता को समय समय पर एक्सेस दिया गया है बच्चे का और उसको ये भी कहा गया कि आप बच्चे से मिल सकते हैं, बट इस बीच ऐसी कोई स्थिति निकल के नहीं आई कि उसने बच्चे से लव एंड अफेक्शन जो है वो डेवलप किया गया हो।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर आप गलतियाँ करते हो। जब आप बच्चे के पास जाते हो तो आप अपनी पत्नी की बुराइयाँ शुरू करते हो, उसके घरवालों की बुराइयाँ शुरू करते हो। आप बॉन्डिंग को डेवलप करो। आप उसके स्कूल जाओ ना, किसने मना किया? आप उससे पार्टिसिपेशन करो, मिलो, फ़ोन करो, घर तक पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आप बॉन्डिंग डेवलप नहीं करोगे तब तक काम नहीं बैठेगा। और अगर आपकी पत्नी के घर आप जा रहे हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यू वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ट्रेसपास। आप जाके बच्चे से मिलो, उससे लव एंड अफेक्शन को डेवलप करो। आपको डर रहता है कि लोग मार देंगे, जान से मार देंगे, घबराओ मत। व्यवस्था भी रिसेंट कानून में है BNS में कि अगर ये लोग मारते हैं, मॉब लिंचिंग तक की स्थिति पैदा भी करते हैं, तो इनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और अधिकार इतने मिल गए अब तो पुरुषों को BNS होने के बाद में, जो अधिकार पहले थे ही नहीं। आपको सिर्फ हौसला दिखाना होगा, दम दिखाना होगा, राइट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। क्लियर बात है। और आपको फिर भी डर लगता है कि ये लोग मार डालेंगे या परेशान कर देंगे, आप लोकल पुलिस थाने से कांस्टेबल साथ लेके जा सकते हो। केवल आपको एक रिपोर्ट दाखिल करनी है कि बच्चे से मिलने आया हूँ, मेरा और कोई जो है अल्टरनेट मोटिव नहीं है, और आप कांस्टेबल्स को जो है मेरे साथ भेजिए। और एक बात मैं बता दूं कि पुलिस की हेल्प भी जो है आप यहाँ पर इसलिए लो ताकि अगर कोई ये न्यूसेंस करते हैं या कोई अप्रिय घटना करते हैं तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बच्चे से मिलने नहीं देंगे और इनके खिलाफ जो है वो नोट होगा, तो वहाँ पर ये नोट जो है कोर्ट में काम आएगा कि पुलिस को मैं लेकर गया, मैं हर प्रोसीडिंग को ड्यू मैनर में कर रहा हूँ, बट इसके बावजूद भी ये बच्चे से मिलवाने में मुझे कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो वहाँ पर प्लस मार्किंग जो है आपके पक्ष में होने वाली है। साथ ही दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो इनएबिलिटी है कंसर्न फादर की टू विन द लव एंड अफेक्शन, कोर्ट ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है ही, पर इसके साथ साथ बच्चे को फोर्सफुली लेके कोर्ट प्रीमाइसेस से भाग जाना, उसके विरुद्ध FIR काटना और बच्चा रिकवर होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एडवर्सली जो है देखा जाना चाहिए अगेंस्ट द फादर। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो गलतियाँ इन्होंने करी है वो गलतियाँ हमें नहीं दोहरानी है। साथियों, बार बार कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि टेकिंग अवे द चाइल्ड डिस्पाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये जो है इंडिकेट करता है कि ये किसी भी रूप में कोर्ट के ऑर्डर के रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्री, इन्होंने ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करा, ऐसा कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड पर प्लेस नहीं करा है कि इन्होंने बच्चे के कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए, बॉन्डिंग को डेवलप करने के लिए क्या प्रयास किए। तो गलती पे गलती जो है यहाँ पर ये करते गए। इनका ये कहना है कि बच्चा जो है काफ़ी लंबे टाइम से अलग है। जब बच्चे का इंटरेक्शन हुआ तो उसमें उसने कहा कि मैं अपने पिता के साथ रहना जो है वो नहीं चाहता हूँ। भले ही वो फाइनेंशियली साउंड है पिता, पर इसका अभिप्राय नहीं है कि हम बाकी सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड कर दें। साथियों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है मौसमी वर्सेस जयंत का। जजमेंट 2008 का है, सुप्रीम कोर्ट का है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी माइट बी अ रिलेवेंट फैक्टर बट इट कुड नॉट बी अ सोल फैक्टर टू डिसाइड द चाइल्ड कस्टडी केस। इसके अलावा जजमेंट है धनवंती वर्सेस माधव का, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। स्मृति वर्सेस पैरी का, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। तो जहाँ पर स्पष्ट है कि फाइनेंशियल फैक्टर जो है ये सोल फैक्टर नहीं है, केवल एक रिलेवेंट फैक्टर है। साथियों, यहाँ पर बच्चा जो है लंबे टाइम से लग रहा है, उसका कोई मेंटेनेंस पे नहीं हुआ है, उसका वेलफेयर कैसे किया गया ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, भविष्य में वेलफेयर कैसे होगा ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। और इसके अलावा जो डिस्प्यूट्स दिख रहे हैं स्पाउस के बीच में, वो अल्टीमेटली बच्चे को ही अफेक्ट कर रहे हैं। बच्चा लंबे टाइम से अलग है, उसके जो बॉन्डिंग्स हैं उसको जर्मिनेट करने के लिए, उसको वापस से जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या एफर्ट्स पिता के रहे, ऐसा कोई भी एविडेंस जो है फाइल पे नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि जो कस्टडी है, सोल कस्टडी बच्चे की माँ के पास में, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। पर कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति को देखते हुए हम ऑर्डर को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम रिवोक नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में रिलाई करते हुए, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, यशिता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसका साइटेशन है 2020 वॉल्यूम 3 SCC पेज 67। द चाइल्ड स्पेशली ऑफ टेंडर एज रिक्वायर्स लव एंड अफेक्शन एंड कंपनी प्रोटेक्शन ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड the court must weigh each and every circumstances very carefully before deciding the manner in which the custody should be shared between the parents. This is to ensure the child does not lose social, physical and psychological contact with either of the parents. तो कोर्ट ने कहा कि जो बच्चे का वेलफेयर है, अपब्रिंगिंग है, उसके लिए पिता जरूरी है, बट जो पिता की हरकतें हैं उसको देखते हुए हम ऑर्डर को मॉडिफाई कर रहे हैं। हम बच्चे से मिलने का अधिकार जो है वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बट ओवरनाइट कस्टडी और जो स्टे का अधिकार है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं आपको छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ इस फैसले के माध्यम से कि इस बंदे से जो गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है। तो ये फैसला हमें 10 बातें जो है सिखा के जाता है, वो जो है आपको नोट करनी है। सबसे पहली बात, चाइल्ड कस्टडी के मैटर में आप फोकस करें चाइल्ड के वेलफेयर और अपब्रिंगिंग पे, ना कि अपने अपोजिट स्पाउस की बुराइयाँ करने में। दूसरी बात, आप अगर
इनिशियल स्टेज पर हैं और बच्चा आपसे अभी भी अलग हुआ है तो उससे मिलने का हरसंभव प्रयास करें। इवन आप घर जा सकते हैं माँ के भी, और ऐसे सिनेरियो में आप गिल्टी नहीं होंगे ट्रेसपास के। क्लियर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको डर लगता है कि नहीं भाई ये लोग मार देंगे तो आप पुलिस की हेल्प भी ले सकते हैं, और सेक्शन 97 CRPC के तहत भी आप आवेदन करके पुलिस के साथ जो है बच्चे से मिलने के लिए जा सकते हैं। ये यूजुअल ऑर्डर होते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर ये हिंड्रेंस पैदा करेंगे तो वहाँ पर पुलिस जो है नोट लगा देगी कि बच्चे से मिलने गए थे या बच्चे से जो है मिलवाने गए थे, बट उन्हें जो है मिलने या मिलवाने नहीं दिया गया, तो वहाँ पर स्थितियाँ वाइफ के अगेंस्ट होंगी। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब आप बच्चे से मिल रहे हैं तो आप जो आपका लव एंड अफेक्शन है उसको एक्सरसाइज कीजिए, उसकी एविडेंस को जो है कैप्चर कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि जो बात आपके बीच में है वो पायस हो और जेन्युइन हो। ये ना हो कि आप उस पीरियड में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी वाइफ की बुराइयां कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो टाइम निकल गया और बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, आपने बच्चे का क्या वेलफेयर किया इस चीज़ को रिकॉर्ड पर रखें। छठी इंपॉर्टेंट बात, आपके संबंध क्या थे बच्चे के साथ में, मीन्स आपकी जो फैमिली है उसके संबंध क्या थे बच्चे के साथ में, इसको भी जो है रिकॉर्ड पर प्लेस करें। लगातार जो है बच्चे से मिलते रहें। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, उसको फ़ोन कॉल करें, वीडियो कॉल करावें। अगर माँ उस फ़ोन कॉल को अवॉइड कर रही हो कि बच्चा छोटा है, वो तो फ़ोन कैसे रिसीव करेगा, पर अगर माँ को ब्लॉक कर रही है, फ़ोन कॉल जो है रिसीव नहीं कर रही है और व्हाट्सएप पे जो है ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, तो उस एविडेंस को भी जो है रिकॉर्ड पर रखिए कि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ इंटरेक्शन के, बट माँ ही जो है हिंड्रेंस का पता कर रही है। नंबर 8, आप चिट्ठियाँ लिखिए और एक म्यूचुअल प्लेस जो है वो ऑफ़र कीजिए कि मैं इस जगह मिलना चाहता हूँ, मिलवाइए। 9वीं इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप बच्चे से मिल रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए कि गलती आपकी नहीं है, जो कुछ भी हुआ है उसमें बच्चा पिस रहा है, बट आप ऐसा करते हुए बच्चे को एक मार्गदर्शन ये दे सकते हैं कि अगर बच्चा आपके साथ में भी है तो वो सेफ़ है, उसे कोई भी घबराने की जो है बातचीत नहीं है। और जब बच्चे के मन की बात है उसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है सच बोलता है और वो बात कोर्ट में जाके वो नहीं बोल पाता, तो आप अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और एक जेन्युइन रिकॉर्डिंग है कि सब कुछ सीक्वेंस चला आ रहा है, तो वहाँ पर वो एविडेंस भी जो है कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिस बारे में मैंने अपने अनेकों वीडियो में कहा है। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की रिपोर्ट भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मामलों के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका ओवरऑल कंडक्ट, आपका जो बिहेवियर है वो सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, मीन्स आप विलिंग टू पे मेंटेनेंस है पर वो लेती नहीं है मेंटेनेंस, या आप बच्चे के वेलफेयर के लिए लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं, उससे इंटरेक्शन का प्रयास कर रहे हैं, माँ जो है आपको ब्लॉक कर रही है, जो मैंने आपको बताया भी है, तो वहाँ पर ये सारे फैक्टर जो है पॉजिटिव फैक्टर होंगे। बट आपको सबसे पहला एम्फेसाइज ये करना है कि व्हाट एफर्ट्स यू हैव डन फॉर द वेलफेयर। अगर वो एफर्ट्स ही नहीं है तो पिटिशन दाखिल करना अपने आप में ही बेकार हो जाएगा। और अगर कस्टडी केस चल रहा है तो उसके बीच में कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर है मिलवाने का, तो आप ये नहीं कि बच्चे को ले और लेके भाग गए। ऐसी गलतियां मत करें जिसका परिणाम जो है आपको भुगतना होगा। तो कुल मिला के बेसिक चीज़ें हैं जिसको फॉलो कर लेंगे तो अल्टीमेटली आप चीज़ों को इजीली कर लोगे। अगर नहीं करोगे तो वहाँ पर आपके खिलाफ एडवर्स पोजीशन जाएगी और माँ तो तैयार बैठी है कि आप गलती करो, इसका फ़ायदा उठाकर ऐसी बिल्डिंग्स कोर्ट में अगर कोर्ट को हम कन्विंस कर दें कि देखो साहब ये आदमी गलत है। तो आपको एक बात जो है स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भले ही आपके विरुद्ध कोई भी केस हो, मैं ये वाला केस नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चे को उठा के ले जा रहे हो, इसके अलावा कोई भी केस हो, तो ये एक क्राइटेरिया नहीं है टू रिवोक द चाइल्ड कस्टडी मैटर, या बच्चे से दूर करने का जो है क्राइटेरिया नहीं है। आप दूर तभी होते हो बच्चे से जब बच्चे के लिए आपने एफर्ट्स ही नहीं करे, ना तो आपने वेलफेयर किया, ना ब्रिंगिंग किया, ना उससे इंटरेक्शन का प्रयास किया, ना ही बॉन्डिंग को जो है डेवलप कर पाए। तो ये गलतियाँ ना करें। बच्चे हमारी अपनी संपत्तियां हैं, राष्ट्र की संपत्तियां हैं, उनसे इंटरेक्ट करते रहे। कोर्ट केवल तय करेगा एविडेंस के बेसिस पर, बट हमें अपने इमोशंस को भी जो है एक्सरसाइज करना है। बट जितना जल्दी हो सके बच्चे से जो है संपर्क में रहें और उससे इंटरेक्शंस करते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने ही राइट्स के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। तो साथियों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा, इसने आपको इनलाइटन किया, बूस्टअप किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।